हेडिंग स्वर वर्ण किसे कहते? लिखो वह वर्ण जिसका उच्चारण स्वतः होता है। स्वतः कहो चाहे स्वयं कहो, वह वर्ण जिसका उच्चारण स्वतः होता है, स्वर वर्ण कहलाता है। वह वर्ण जिसका उच्चारण स्वतः होता है, स्वर वर्ण कहलाता है। पैराग्राफ चेंज करो। इनकी संख्या 11 है। पैराग्राफ चेंज करो, मतलब यहां से लिखो इनकी संख्या 11 होता है। इनकी संख्या 11 होता है। तो भागो, यहां से लिखो, यहां से कहाँ फुल हो गया? एक पैराग्राफ चेंज हुआ, यहाँ से काट लिखो जल्दी, काट यहाँ से लिख। पैराग्राफ चेंज करने नहीं आ रहा, गाँव से लिखो जल्दी, 1 साल से पढ़ रहे हो गया जी। इनकी संख्या 11 होती है, हाइफन देंगे और आ लिख देंगे अगर आता है तो, और नहीं आता है तो देख के लिख लीजिए। हो गया? अभी कुछ कहा के नहीं, मुंह पर लात गिरे तब समझ में आवेला, जब मुंह पर लात से मारी तब समझ में आई। अच्छे सर सब हो गया जी। स्वर वर्ण और क्या लिखेंगे? स्वर वर्ण के प्रकार। स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते? तू अपना पढ़ रहे, अपना पढ़ रहे। वैसे लिखवाने की लिखो स्वर वर्ण बताओ कौन 2 प्रकार के होते हैं। ऐसे पढ़ना 3 भी है, आगे पढ़ा जाएगा, प्लुत जुड़ जाता है। स्वर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है जी? ह्रस्व स्वर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दूसरा होगा दीर्घ स्वर। हो गया? पहला हेडिंग दीजिए, ह्रस्व स्वर। क्या है जी? बुलाओ तो उसको, कौन गया बाहर, बुलाओ तो।
कौन गया बाहर, बुलाओ तो। कैसे कौन कहाँ गया सो? तू जा रहा है पानी पीने? पिला दे पानी तोरा की। बैठ, आने दो, सबका पिलाते हैं पानी। हेलो, नहीं अभी छोटे नहीं हुआ। ठीक। प्यास लग गया साला, इतना ठंडा सोचने वाला, बिना कोहले चल दिया। हो गया जी, लिखो वह स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में वह स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में वह स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में कम समय लगता है, वह स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में कम समय लगता है ह्रस्व स्वर कहलाता है। वह स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में कम समय लगता है ह्रस्व स्वर कहलाता है। वह स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में कम समय लगता है ह्रस्व स्वर कहलाता है। कौन दिक्कत? पैराग्राफ चेंज कर लिखो, इनकी संख्या 4 है। इनकी संख्या 4 है। अगला हेडिंग दीजिए। लेटरिन, बाथरूम, प्यास सब शुरू हो जाता है। ध्यान से नहीं लगेगा। चलो अगला हेडिंग क्या होगा हम लोग का? दीर्घ स्वर। लिखो, वह स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में वह स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में अधिक समय लगता है। वह स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में अधिक समय लगता है। अधिक कहने का मतलब हुआ कि ह्रस्व का दुगुना। समझ में आ रहा है नो? तो वो भी लिखवाए थे। वह स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में अधिक समय लगता है, अर्थात लिखना आएगा ना जी? बहुत बोला कि नहीं आएगा, कहीं पहले देखा। अर्थात ह्रस्व का दुगुना समय लगता है। अर्थात ह्रस्व का दुगुना समय लगता है। अर्थात ह्रस्व का दुगुना समय लगता है। अर्थात ह्रस्व का दुगुना समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाता है। ह्रस्व का दुगुना समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाता है। पैराग्राफ चेंज करेंगे। पैराग्राफ चेंज करके लिखे, इनकी संख्या 11 होती है। इनकी संख्या 11 होती है। कितना होता है जी? 7 होती है। सॉरी, 7 होती है। 7 बना दो। इनकी संख्या 7 होती है। यहाँ लिखे है ना, बोलने में घबरा जाता है। इनकी संख्या 7 होती है। इनकी संख्या 7 होती है। अभी बैठले है। इनकी संख्या, साधे हाथ क्लियर हो गया मारने से।
आँख खराब है तेरी। इसको पीला नहीं बोलते हैं जी। आँख खराब हो गया तेरा। कौन दिक्कत है में? तो इस तरह से व्यंजन वर्ण हो गया, स्वर वर्ण भी आज समाप्त हो गया। अब अगला चैप्टर पढ़ा जाएगा। आगे स्वर वर्ण हुआ है खाली, इसके बाद हेडिंग होगा व्यंजन वर्ण। चलिए, जब तक 7:30 ना हो उसके पहले एक भी पीस दिखाई नहीं देना सब बाहर, क्योंकि चौथा पांचवा बार देख लिए, पर डे छोड़ेंगे नहीं। एगो चीज और दिमाग में रखना चाहिए, कौन कौन बाहर है कौन कौन अंदर है, एक बार दिमाग में रहना चाहिए एविडेंस के साथ। कहते एक जोड़ा से सब पिटाएगा सब। ऐसे 5-6 गोड़ा का तो पर डे देखते हैं एकदम रेडी रहता है जाने के लिए, तले हम पहुंचते हैं। और में फतुआ मंडली लोग का नाम पहले रहता है, ये सबसे पहले तैयार रहता है सब घर जाने के लिए। अरे 5-10 मिनट लेट हुआ तो निकल लेंगे घर है, तो तू आया ही मत करो। ससुरा परुआ बैल वाला हाल। चलिए ठीक है, जाइए ऐश करिए। कल क्लास बंद रहेगा, सोमवार को आना है।